हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी बैंक के प्रोफेशनल करेंट अकाउंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि एचडीएफसी बैंक का प्रोफेशनल करेंट अकाउंट क्या होता है, इस अकाउंट के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से चार्जेस आपको इस अकाउंट में देने पड़ेंगे। वेल गाइस, यदि ये सब आपको जानना है तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है विनोद कुमार और हमेशा की तरह टेक्निकल एजेंट विनोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस चलिए मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से इस अकाउंट के बेनिफिट के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूं। तो गाइस बात करें इस अकाउंट के बेनिफिट के बारे में, तो आप इस अकाउंट के माध्यम से हर महीने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट एचडीएफसी बैंक के किसी भी ब्रांच के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो गाइस अगला बेनिफिट होने वाला है कि आप इस अकाउंट के माध्यम से किसी भी लोकल लोकेशन या इंटरसिटी लोकेशन पर चेक का कलेक्शन काफ़ी आसानी तरीके से कर पाएंगे। बात करें गाइस अगले बेनिफिट के बारे में, तो गाइस अगला बेनिफिट होने वाला है मेंटेनेंस के बारे में, यानी कि आपको इस अकाउंट में क्वार्टरली 10,000 रुपये मेंटेन करना होगा। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो गाइस आप इस अकाउंट के माध्यम से एचडीएफसी बैंक के किसी भी अकाउंट होल्डर के अकाउंट में चाहे जब पैसे बिल्कुल फ्री में भेज पाओगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो आप इस अकाउंट के माध्यम से काफ़ी आसानी तरीके से एचडीएफसी बैंक के किसी भी लोकेशन पे जाके चेक का ट्रांजैक्शन काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। बात करें गाइस अगले बेनिफिट के बारे में, तो गाइस आप अपने होम ब्रांच के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कैश विड्रॉल काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो आप इस अकाउंट के माध्यम से हर महीने 50 चेक का यूज़ बिल्कुल फ्री में कर पाओगे। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो गाइस आप इस अकाउंट के माध्यम से हर महीने 30 पे ऑर्डर और 30 डीडी बिल्कुल फ्री में यूज़ कर पाओगे। इसके अलावा आप करोगे तो यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो अगला बेनिफिट हमारा होने वाला है डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में, यानी कि आप घर बैठे ही अपने अकाउंट में यदि आप कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट करवाना चाहते हो तो इस सर्विस का यूज़ आप काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। तो गाइस बात करें कि इसका आप यूज़ कैसे करोगे, तो सिंपली में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना नेट बैंकिंग लॉगिन कर लेना है। आपको वहाँ से डोर स्टेप बैंकिंग का रिक्वेस्ट कर लेना है। तब वहाँ से आपके ब्रांच के माध्यम से एक एजेंट आएगा और आपका किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन कर देगा। तो गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो गाइस आप 24 घंटे अपने फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग का यूज़ करके अपने अकाउंट में किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और अपने अकाउंट का बैलेंस काफ़ी आसानी तरीके से चेक कर पाएंगे। बात करें गाइस अगले बेनिफिट के बारे में, तो गाइस अगला बेनिफिट हमारा होने वाला है डेबिट कार्ड के बारे में। तो चलिए अब मैं आपको डेबिट कार्ड के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। तो गाइस आपको इस अकाउंट में बिजनेस डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसकी सहायता से आप हर साल 9,000 रुपये तक का कैशबैक काफ़ी आसानी तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा गाइज यदि आप शॉपिंग करते हो तो आपको प्रत्येक शॉपिंग पर 1% का डिस्काउंट या कैशबैक काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाएगा। गाइज बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो गाइज आपको इस अकाउंट में बिल्कुल फ्री में एक्सीडेंटल डेथ कवर दिया जाता है। यदि किसी भी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के कारण, तो उसके नॉमिनी को यहाँ पर 10 लाख रुपए का कवर काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाएगा। बात करें गाइज अगले बेनिफिट के बारे में, तो गाइज अगला बेनिफिट हमारा होने वाला है डेबिट कार्ड के लिमिट के बारे में, यानी कि आप इस डेबिट कार्ड की सहायता से पर डे 1 लाख रुपये काफ़ी आसानी तरीके से कैश विड्रॉल कर पाएंगे। यदि शॉपिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, तो गाइज आप यहाँ पर इस डेबिट कार्ड से पर डे 5 लाख रुपये तक का शॉपिंग काफ़ी आसानी तरीके से कर पाएंगे। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बता देते हैं कि इस अकाउंट को कौन कौन से लोग ओपन करवा पाएंगे। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस अकाउंट को, यानी कि एचडीएफसी बैंक के प्रोफेशनल करंट अकाउंट को यदि कोई सीए या कोई डॉक्टर ओपन करवाते हैं तो यह अकाउंट उनके लिए सबसे बेटर होता है। बात करें इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर एक सीए भी इस अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएगा और यहाँ पर एक डॉक्टर भी इस अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएगा। बात करें गाइस अगले पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर किसी भी कंपनी का कोई सेक्रेटरी है, यदि वो चाहता है इस अकाउंट को ओपन करवाना तो काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएगा। यहाँ पर कोई भी आर्किटेक्चर इस अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम ये बता देते हैं कि इस अकाउंट में आपको कितना फी और चार्जेस देना पड़ेगा। तो गाइस बात करें फी और चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको इस अकाउंट
अकाउंट में क्वार्टरली 10,000 रुपये मेंटेन करना है। यदि यहाँ पर आप क्वार्टरली मेंटेन नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको 1,500 रुपये तक का चार्ज क्वार्टरली देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में, तो गाइस अगला चार्जेस हमारा होने वाला है कैश ट्रांजेक्शन के बारे में। यानी कि आप इस अकाउंट के माध्यम से हर महीने HDFC बैंक के किसी भी ब्रांच के माध्यम से केवल 10 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर पाओगे। इसके अलावा गाइज यदि आप करोगे तो यहाँ पर आपको प्रति 1000 पर 3.5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करें गाइज अगले चार्जेस के बारे में, तो गाइज अगला चार्ज हमारा होने वाला है कैश विड्रॉल के बारे में। यानी कि आप अपने होम ब्रांच से बिल्कुल फ्री में कैश विड्रॉल कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप किसी नॉन होम ब्रांच के माध्यम से कैश विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रति 1000 पर 2 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइज बात करें अगले चार्जेस के बारे में, तो गाइज अगला हमारा चार्ज होने वाला है बल्क ट्रांजैक्शन के बारे में। यानी कि आपको इस अकाउंट में आप एक महीने में केवल 75 बल्क ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप करते हो तो प्रत्येक बल्क ट्रांजैक्शन पर गाइज आपको यहाँ पर 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करें अगले चार्जेस के बारे में, तो आप इस अकाउंट के माध्यम से एक महीने में 30 DD बिल्कुल फ्री में बनवा सकते हो। इसके अलावा यदि आप बनवाते हो तो यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। बात करें गाइस चेक लिप्स के बारे में, तो आप हर महीने 50 चेक लिप्स का यूज बिल्कुल फ्री में कर पाओगे। इसके अलावा यदि आप करोगे तो यहाँ पर आपको प्रत्येक चेक लिप्स पर 2 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस अगला चार्जेस होने वाला है स्पीड क्लियरिंग के बारे में। यदि आप किसी अदर बैंक का चेक आप अपने HDFC बैंक में क्लियर कराते हो तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। यदि वह अमाउंट 1 लाख रुपए के ऊपर है तो यहाँ पर आपको 140 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइज बात करें अगले चार्जेस के बारे में, तो गाइज अगला चार्जेस हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के बारे में। यानी कि यदि आप अपने ब्रांच के माध्यम से नेफ्ट या RTGS का कोई भी ट्रांजैक्शन करवाते हो तो गाइज यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप यही ट्रांजैक्शन अपने नेट बैंकिंग के थ्रू करते हो, अपने नेट बैंकिंग के माध्यम पे करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बात करें IMPS के बारे में, तो IMPS का कोई भी ट्रांजैक्शन आप करोगे तो यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 1000 रुपये तक का कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको 3.5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 1001 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का करते हो तो यहाँ पर आपको 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 1 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो गाइज यहाँ पर आपको पर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइज बात करें इस अकाउंट के डेबिट कार्ड के बारे में, तो गाइज आपको इस अकाउंट में इजी 100 बिजनेस डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसका एनुअल फी आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। बात करें इसके लिमिट के बारे में, तो आप पर डे 1 लाख रुपए कैश विड्रॉल और पर डे आप 5 लाख रुपए तक का शॉपिंग काफी आसानी तरीके से कर पाओगे। तो गाइज बात करें ATM यूजेस के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि यदि आप HDFC बैंक के किसी भी ATM मशीन में इस डेबिट कार्ड का यूज करके आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप अदर बैंक के ATM मशीन में इसका यूज करते हो तो यहाँ पर आप एक महीने में केवल 5 बार ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में कर पाओगे। इसके अलावा गाइज आप करोगे तो यहाँ पर आपसे प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 21 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। बात करें गाइज अगले चार्जेस के बारे में, तो गाइज अगला चार्जेस हमारा आता है अकाउंट क्लोजर के बारे में। यदि आप इस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हो तो काफी आसानी तरीके से आप अपने अकाउंट को बंद करवा सकते हो। यदि आप 14 दिन के अंदर अपने अकाउंट को बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यदि आप अपने अकाउंट को 15 दिन से लेकर 6 महीने के अंदर बंद करवाते हो तो गाइस यहाँ पर आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करें अगले पॉइंट के बारे में, यदि आप 6 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको 250 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 12 महीने के बाद कभी भी बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको अकाउंट क्लोजर का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो गाइज आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से आज के इस वीडियो में आपको बताया कि प्रोफेशनल करेंट अकाउंट क्या होता है, ये किनके लिए फायदेमंद होता है, इस अकाउंट के कौन कौन से चार्जेस होते हैं, कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बता दिया है। तो गाइज आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।